मध्य प्रदेश का जो रीवा क्षेत्र है, यहाँ संभावनाएं भी हैं, भावनाएं भी हैं, और उन भावनाओं को आदरणीय डिप्टी सीएम शुक्ला साहब ने बहुत ही, उनका जो भावपूर्ण आग्रह था कि इसके विकास के लिए, इस क्षेत्र के अंदर लोगों के रोजगार के लिए पतंजलि कुछ अपना कोई बड़ी योजना बनाए, तो उसके संदर्भ में श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से, आपकी शुभकामना से हमने प्रारंभ कर दिया है। उसका एक चरण, एक तरह से जो ज़मीन की रजिस्ट्री का कार्य हो गया है। कल रात्रि को भी हम वहाँ गए थे और अभी प्रातः काल भी वहाँ हो करके आए हैं, और उसको लेकर के हमने अभी व्यापक और बृहत योजनाओं का एक रूपरेखा तैयार किया है। और हमें विश्वास है कि विकास की गंगा के साथ में किसानों की समृद्धि को जोड़ करके जो एक नया आयाम गढ़ने का हमारा प्रयास है, बहुत जल्दी धरातल पर उतरेगा और यहाँ के लोगों को उससे लाभ होगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले जो विशेष रूप से सोच रहे हैं, जो एग्रो आधारित जितने भी जो उद्योग हैं, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको करेंगे और कल्टीवेशन वगैरह भी कराएंगे। तो बड़ी बात यह है कि जो हम उद्योग तो ला रहे हैं, पर वो किसानों से जुड़ा हुआ होने के कारण से रॉ मटेरियल किसान उगाएगा, किसानों से हम खरीदेंगे। तो विकास के साथ में यह जो यात्रा है वह किसानों की समृद्धि की यात्रा है। और हम वहाँ पर सिर्फ पतंजलि ही नहीं बना रहा है, अभी तो हम उसको इंडस्ट्रियल फूड पार्क के रूप में डेवलप करने वाले हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि और भी जो उद्योगपति हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी हम यहाँ लेकर के आएँ, और जो इस क्षेत्र में जो कोई भी अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो हम उनको भी आमंत्रित करेंगे। जहाँ तक रही कि रोज़गार की बात रही, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा रोज़गार मिलता है। सिर्फ फैक्ट्री के काम करने वालों को रोज़गार नहीं मिलता, खेतों में काम करने वालों को भी रोज़गार मिलता है। इस तरह से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने प्रथम चरण के अंदर में जो पतंजलि करेगा, जो हमने घोषणा की थी कि हम 500 से शुरू करेंगे, पर वो तो हज़ारों करोड़ में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर सोच रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए करेंगे, हम एजुकेशन के लिए काम करेंगे, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम